कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं और बिना किसी उपकरण को छुए सिर्फ अपने विचारों से लाइट्स ऑन कर देते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं या अपने पसंदीदा गाने प्ले कर लेते हैं। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस कल्पना को हकीकत में बदलने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। आज के दौर में तकनीक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट होम डिवाइसेस, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन इन सब को चलाने के लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोचिए, अगर हम सिर्फ अपने दिमाग से इन उपकरणों को नियंत्रित कर सकें तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक की स्थापना की, जिसका मकसद इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करना था। शुरुआत में यह विचार साइंस फिक्शन जैसा लगा, लेकिन मस्क की टीम ने इसे हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। न्यूरालिंक एक छोटी सी चिप को मस्तिष्क में इम्प्लांट करता है। यह चिप बाल से भी पतले तारों के माध्यम से न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को पढ़ती और उन्हें डिजिटल डेटा में बदलती है। इससे व्यक्ति सिर्फ सोचकर कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। न्यूरालिंक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मार्च 2023 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने सुरक्षा चिंताओं के कारण मानव परीक्षणों की अनुमति नहीं दी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और लगातार सुधारों के साथ आगे बढ़ती रही। जनवरी 2024 में न्यूरालिंक ने पहली बार एक मानव मस्तिष्क में चिप इम्प्लांट किया। एलन मस्क ने घोषणा की कि यह प्रक्रिया सफल रही और मरीज तेजी से ठीक हो रहा है। शुरुआती परिणामों में दिखा कि मरीज सिर्फ सोचकर कंप्यूटर माउस को नियंत्रित कर पा रहा है। नोलैंड आर्बॉ नाम के एक व्यक्ति, जो एक दुर्घटना के बाद से लकवाग्रस्त थे, ने इस इम्प्लांट के बाद सिर्फ सोचकर वीडियो गेम खेले और कंप्यूटर को नियंत्रित किया। उन्होंने कहा, लगभग 8 साल पहले मैं एक अजीब डाइविंग दुर्घटना का शिकार हो गया था और मेरे C4 और C5 की जगह बदल गई थी, इसीलिए मैं पूरी तरह से क्वाड्रिप्लेजिक हूं। सितंबर 2024 में FDA ने न्यूरालिंक के ब्लाइंड साइड डिवाइस को अभूतपूर्व उपकरण का दर्जा दिया। यह डिवाइस उन लोगों की दृष्टि पुनर्प्राप्ति में सहायता प्रदान कर सकता है जिन्होंने दोनों आंखें और ऑप्टिक तंत्रिका खो दी हैं। शुरुआत में दृश्य अनुभव कम रिजोल्यूशन वाला होगा, लेकिन भविष्य में यह प्राकृतिक दृष्टि से भी बेहतर हो सकता है। हालांकि यह तकनीक उत्साहजनक है, लेकिन इसके साथ कई नैतिक और सामाजिक सवाल भी उठते हैं। क्या हमारे विचार सुरक्षित रहेंगे? क्या हैकिंग का खतरा होगा? अगर कोई हमारी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश करे तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है ताकि यह तकनीक मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो सके। न्यूरालिंक की यह प्रगति दिखाती है कि भविष्य में हम अपने विचारों से ही डिजिटल दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे। यह तकनीक लकवाग्रस्त मरीजों, दृष्टिहीनों और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। इस तकनीक का असर सिर्फ मेडिकल फील्ड तक ही सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में क्या हम सिर्फ सोचकर पूरी दुनिया को नियंत्रित कर पाएंगे? क्या यह इंसान और मशीन के बीच की दूरी को पूरी तरह खत्म कर देगा? क्या यह मानवता के विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा या फिर हमें किसी अनजान खतरे की ओर धकेल देगा? ये सवाल महत्वपूर्ण है। न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग और मशीन के बीच की दूरी को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह तकनीक हमारे जीवन को बदल सकती है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी विचार करना होगा। जैसे जैसे हम इस नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक मानवता की सेवा में रहे, न कि उसके नियंत्रण में।